ओम श्री हरिनारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है भाग्योदय ज्योतिष केंद्र के इस वीडियो में। साथियों, अभी तक हम लोगों ने भाव के बारे में, ग्रहों के बारे में और राशियों के बारे में काफ़ी कुछ जान लिया है और अब हम आगे बात कर रहे हैं कि आखिर भाव होते क्या हैं और उन भावों से हम लोग क्या क्या देखते हैं। साथियों, अभी तक हमने लग्न, दूसरे भाव, तीसरे भाव, चौथे भाव, पंचम, छठे भाव, सप्तम भाव के बारे में जान लिया है। साथियों, जितने भी ग्रह भाव होते हैं, इन सभी भावों का हमें ज्ञान अच्छे से होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि किसी भी कुंडली को देखने के लिए हमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं, वो तीन चीज़ें होती हैं: भाव, राशि और ग्रह। तो अभी तक राशियों, भावों के बारे में काफ़ी कुछ जान लिया है और हम भाव जो हमारे कुछ 5 भाव बचे हुए हैं, इनके बारे में हम लोग आज अष्टम भाव के बारे में बात करेंगे। साथियों, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ, जो लोग ज्योतिष सीखना चाहते हैं या समझना चाहते हैं, उनके साथ यह वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए ताकि वो लोग ज्योतिष को समझ सके या सीख सके। साथियों, अब हम बात करते हैं अष्टम भाव के बारे में। साथियों, मेरा मानना ये है कि किसी कुंडली में अष्टम भाव का बहुत ज़्यादा महत्व आज के समय में है। साथियों, अष्टम भाव मतलब ये 8वां भाव। यहाँ पर राशि क्या लिखी हुई है इससे फ़र्क नहीं पड़ता। इसका क्या फ़र्क पड़ता है, जब मैं राशियों के बारे में बात की थी उस समय भी मैंने बताया था। आप चाहे मेरी वीडियो को जाकर देख सकते हैं, सारी वीडियो जो पड़ी हुई हैं, आप उन वीडियो से भाव और राशियों और ग्रहों के बारे में जान सकते हैं और बाकी 7 भावों के बारे में बता चुका हूँ, अब वहाँ से देख सकते हैं। साथियों, आज का जो अष्टम भाव है, यहाँ पर राशियाँ कौन सी हैं, कौन सा ग्रह बैठा हुआ है, इसके बारे में मैं आने वाली वीडियोज़ में बात करूँगा। लेकिन आज हम यहाँ पे ये समझने वाले हैं कि अष्टम भाव से हम लोग क्या क्या समझ सकते हैं, किन किन चीज़ों के बारे में हम लोग देखते हैं। साथियों, अष्टम भाव किसी भी व्यक्ति का, पहली बात तो आपके जन्म से अष्टम है तो यहाँ पे आपका आयु का भाव है। आपकी ज़िंदगी में जितनी भी मिस हैपनिंग्स अचानक घटने वाली सारी घटनाओं को हम लोग अष्टम भाव से ही देखते हैं। अष्टम भाव एक तरह से हर चीज़ का क्या परिणाम होने वाला है, उस परिणाम के बारे में भी हम अष्टम भाव से ही देखते हैं। एक उदाहरण लेते हैं कि कोई भी जातक, कोई भी व्यक्ति, उसकी आयु कितनी होगी, वो कब एक्सपायर होगा, उसका एक्सपायर होने का तरीका क्या होगा, क्या उसे आसान मृत्यु मिलेगी या कठिन मृत्यु मिलेगी, इन सब के बारे में हम लोग अष्टम भाव से भी काफ़ी हद तक जानते हैं। इन सब के बारे में, मृत्यु के बारे में थोड़ा बहुत बात हम जब करेंगे जब हम लोग मृत्यु वाले टॉपिक पे आएंगे। साथियों, अष्टम भाव से हम लोग ऋण, मृत्यु के कारण, रुकावटें, किसी की आयु कम है या ज़्यादा है, इसके बारे में, आपकी वाइफ की का जो फैमिली होता है, आपका चाहे ससुराल, उसके बारे में जानते हैं। आपकी निराशा, आशा, जो चीज़ आपके पास ज़िंदगी में तुरंत होने वाली है, उन सब चीज़ों के बारे में हम लोग अष्टम भाव से देखते हैं। इसके अलावा स्त्रियों का मांगल्य कितना है, मांगल्य मतलब उनका जो वैवाहिक जीवन कैसा होने वाला है, उसको कब तक सुहागन रहने वाली है, कब उसके पति की मृत्यु होगी, इन सब चीज़ों के बारे में भी हम अष्टम भाव से जानते हैं। इसके अलावा चोट लगना, लोग कहते हैं ना, भूत प्रेत आदि का भी जो भय होता है वो भी अष्टम भाव से ही देखा जाता है। इसके अलावा जितने भी रहस्यमय घटनाएं आप तक होती हैं, जितने भी भूत प्रेत आदि तंत्र मंत्र की जितनी बातें होती हैं, वह सब भी अष्टम भाव से ही देखा जाता है। इसके अलावा आपके सगे संबंधी कैसे हैं, उनसे आपको पैतृक संपत्ति मिलेगी या नहीं मिलेगी, मिलेगी तो आप उसको बचा पाएंगे या नहीं बचा पाएंगे, ये सब चीज़ों का भी हम लोग निष्कर्ष अष्टम भाव से ही निकालते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि अष्टम भाव से हम लोग किन चीज़ों के बारे में अगर हम लोग जानते हैं और तो वो ग्रह कैसे कैसे हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी भी जातक का छठे, 8वें और 12वें भाव, ये छठा भाव है, ये 8वां भाव है, ये 12वां भाव है, इनको हम त्रिक भाव कहते हैं। अगर इन त्रिक भावों में कोई पाप ग्रह बैठा हो, जैसे शनि, मंगल, राहु या केतु,
तो यहाँ पर कई बार उसको बहुत अच्छे परिणाम मिलता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी के अष्टम भाव में शनि बैठा हो तो यहाँ पर ये फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन सी राशि है या नहीं है, राशियों से बस फ़र्क ये पड़ जाएगा कि उसकी ज़िंदगी कैसी होगी। अदरवाइज़ अगर आपके अष्टम भाव में शनि बैठा हुआ है तो आप जातक को ये बोल सकते हैं कि आपकी आयु बहुत लंबी होने वाली है। साथियों, इसके अलावा अष्टम भाव कई हद तक हमारी ज़िंदगी में घटने वाली अचानक या आकस्मिक घटनाओं को भी दर्शाता है। आपको ज़िंदगी में जब भी चोट लगी होगी, जब भी कोई मिस हैपनिंग आपके साथ हुई होगी, आप देखिएगा आपका अष्टम भाव उसमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्व जरूर होगा। या तो अष्टमेश उसमें इन्वॉल्व होगा या अष्टम भाव में बैठा हुआ ग्रह उसमें इन्वॉल्व होगा। साथियों, अष्टम भाव के बारे में आज इतना ही, और बाकी अन्य भावों के जानकारी के लिए भी आप मेरे पहले वीडियोज़ को भी देख सकते हैं और आने वाली वीडियोज़ को भी देख सकते हैं। आप लोगों से अनुरोध है कि मेरे इन वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी इनका फ़ायदा उठा पाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद।